से देश में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। आरबीआई उसको पकड़ नहीं पाती, क्योंकि ऐसी आरटीजीएस की जो डेटा है, वो जो ट्रांसफर होता है अमाउंट, उसी को आरबीआई नोटिस करती है। बाकी हवाले के पैसे का कोई माई बाप नहीं है। कितना पैसे की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इस प्रकार के जिसका असर पड़ रहा है। ये देश विरोधी गतिविधियां हैं। इनमें जो अपराध कर रहे हैं उन लोगों को फांसी की सजा, क्योंकि देश विरोध जल्द से जल्द होना चाहिए, इसकी सुनवाई भी जल्द होनी चाहिए। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग भगोड़े घोषित हैं। प्रथम मामला चल ही रहा, करती है, बैंकों को लौटाती है, लेकिन पूरा पैसा वो वापस नहीं कर पा रही। समय लगेगा, कितना समय लगेगा। गिरफ्तारी और मुकदमे के लिए चार्जशीट फाइल करती है, मुकदमा चल रहा है। कितनों का तो ऐसा है कि मुकदमे सिर्फ चल रहे हैं लेकिन कोई प्रत्यर्पण नहीं। बड़े से बड़ा घोटाला करो और देश छोड़कर भाग जाओ, दूसरे देश में रहो, अच्छी जिंदगी जियो। बूढ़े हो जाएंगे, उनके जेल में डाल के आप क्या करोगे? लेकिन तब तक वो बहुत देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। समय में भी इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। यदि कठोर कानून नहीं बनाया गया तो देखना ये होगा कि आखिर कब तक जो भगोड़े हैं उनको अपने देश में ला करके सजा दी जाएगी। या तो स्टे कर दिए गए हैं या फिर सिर्फ चल रहे हैं। से निवेदन करूंगा कि इस पर कठोर से कठोर कानून बनाएं और जस्टिस विद इन ईयर लागू करें। किसी भी प्रकार का केस हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो या कैसा भी केस हो, उसको 1 साल के अंदर निपटारा करें।